हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। आज की स्टोरी हम लेके आए हैं कि पांच पांच मर्डर कैसे और किसने किए। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें मच्छर मक्खी के थ्रू कैसे कातिल को पकड़ा गया। और मैं सलूट करता हूँ पुलिस को, जिसने कि ये सब करके दिखाया। कहानी शुरू होती है हार्पर फैमिली की। फैमिली कैलिफोर्निया है जो अमेरिका में की फैमिली थी। एर्नस्टीन के 5 बच्चे थे। बहुत मुश्किल से परिवार को पढ़ाया, चर्च के साथ जोड़कर रखा, हर रोज चर्च में जाना। इसकी जो सबसे छोटी बेटी थी जम्मी, वो बहुत क्लोज थी। बचपन में जो जम्मी थी वो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। उसके बाद जम्मी को अपने स्कूल में ही टीचर की जॉब मिल जाती है। फिर स्कूल में एक बंदा जिम्मी को मिलता है, विंसेंट ब्रदर। उसकी एंट्री होती है विंसेंट ब्रदर की। मिलते ही वो विंसेंट से प्यार कर बैठती है। परिवार को भी कोई तकलीफ नहीं थी, वो शादी कर लेते हैं। मगर शादी से पहले 1998 में इनको एक बच्चा होता है। 2000 में इनकी शादी करवा दी जाती है। अक्सर जो अंग्रेज फॉरेनर के होते हैं, उनका एक कल्चर ही ऐसा होता है कि शादी से पहले ही बच्चे हो जाते हैं। तो होता क्या है, ये जो जिम्मी होती है, इसको पता लग जाता है कि इसकी पहले भी शादी हो रखी है विल्सम की। तो वो लेडीज कोर्ट में डिवोर्स अप्लाई कर देती है जिम्मी, कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जो जिम्मी होती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। जो इसका हस्बैंड होता है, उसकी पहले भी शादी हो रखी होती है, तलाक हो जाता है, मगर फिर एक साथ रहने लग जाती हैं। क्योंकि जो जिम्मी होती है उसको महसूस होता है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करती हैं। विंसेंट ब्रदर, जो ब्रदर होता है, विंसेंट ब्रदर जो जिम्मी का हस्बैंड होता है, फिर वो घर जवाई बन जाता है। जिम्मी उसको माफ़ कर देती है। विंसेंट की जो सास होती है, जिम्मी की जो मम्मी होती है, उसके साथ उसकी नहीं बनती। फिर भी चलो ऊपर नीचे होके अपना टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तो होता क्या है, 6 जुलाई संडे का दिन होता है 2003 का। वो दिन होता है जैसे इनकी कोई फंक्शन या कुछ चर्च में होता है, कोई रस्म होती है, तो ये सुबह ही चले जाते हैं संडे को। तो बाहर ही लंच डिनर करके फिर घर आ जाते हैं शाम को। चलो 5 मेंबर होते हैं घर में, सो जाते हैं आकर चर्च से, थके होते हैं। तो एक क्रिस्टी, जिन्नी की जो फ्रेंड होती है, वो फ़ोन करती है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। जब जिन्नी फ़ोन नहीं उठाती तो वो घर आ जाती है। तो घर की चाबी उसके पास भी होती है, जो जिन्नी की फ्रेंड होती है। जब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है घर का सारा सामान बिखरा होता है। तो वो देखती है, वो डर जाती है। तब वो देखती है रूम में जाके, जो जिन्नी की मम्मी होती है, गेट के अंदर से जब वो जाती है घर के अंदर, तो 6 गोली जो होती है उसको लगी होती है। किसी ने पूरी फैमिली का ही मर्डर कर दिया था। जो 3 मंथ का 4 मंथ का बेबी था, उसको भी 2 गोलियां मारी थी। तो पुलिस आती है, आस पड़ोस में शोर मच जाता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा मर्डर, ये मंजर हम कभी भूल नहीं पाएंगे, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा होता है। तो जो घर का मेन डोर होता है,
वहाँ भी लाश पड़ी होती है, 70 साल की जो सास होती है उसकी। तो जो उसकी सास होती है विल्सन की, जिम्मी की जो मदर होती है, उनके हाथ में गन मिलती है, जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए शायद उन्होंने अपने हाथ में मारना चाहिए होगी, जो मर्डर करने आया होगा, तो मार नहीं सके। तो उसके बाद जो जिन्नी होती है, उनकी जो बेबी होती है, बच्चे होते हैं, उनकी डेड बॉडियाँ मिल जाती हैं। फिर होता क्या है, जो घर की लंबारी होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी बिखरी होती हैं। अब घर में एक व्यक्ति बचा था, वो था विल्सन। मगर पता लगा कि तो विल्सन तो 4 दिन पहले ही 2200 किलोमीटर कोलंबियस अपनी मां को मिलने गया हुआ था। पुलिस विल्सन के पास पहुंचती है, उससे बोलती है तेरे परिवार की सब की डेथ हो चुकी है। उसे सुनते ही विल्सन बहुत रोता है, उल्टी कर देता है, दीवार में सिर मारता है अपना, मैं अकेला रह गया। पुलिस कहती है कुछ तो बताओ, मगर कोई सबूत नहीं मिलता। विल्सन को पुलिस छोड़ देती है, क्योंकि जब मर्डर होता है विल्सन 2200 किलोमीटर दूर होता है अपनी मॉम के पास। फ्लाइट की टिकट सब कुछ ऑनलाइन होता है, पुलिस चेक करती है, उन्हें कुछ सुराग नहीं मिलता। 16 जुलाई 2003 ये मंजर देखने वाला था, जब एक घर में 5 लाशें उठती हैं। जिम्मी को और उसके बेटे को, जो 4 मंथ का था, एक ही कब्र में दफनाया जाता है। और मगर जब जिम्मी को बेबी होने वाला था, तो उनके रिश्तेदारों ने बताया पुलिस को कि विल्सन बेबी के लिए मना कर रहा था। तो पुलिस वालों को विल्सन पर शक हुआ। जब पुलिस वालों ने रसीद ऑनलाइन विल्सन से मंगवाई, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे चेक हुए, तो उनमें उनको पता लगा कि ये विल्सन नहीं, उसका भाई है, जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है क्रेडिट कार्ड से। क्योंकि जब विल्सन गया था कैलिफोर्निया फ्लाइट से, तो अपने भाई को, जो उसका ब्रदर होता है, उसको वो अपने कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ दे देता है, ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि मैं तो 2200 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, तो मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। मगर जो इसमें रियलिटी है, वैसे तो पूरी स्टोरी रियल है, ये आप बीबीसी पे भी चेक कर सकते हो। मगर उसके बाद क्या हुआ, विल्सन एक कार हायर करता है कैलिफोर्निया से। जब वो कैलिफोर्निया से हायर करता है, वहाँ पे एक जगह होती है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट से वो कार हायर करके रातों रात, पूरे दिन पूरी रात गाड़ी चलाता है। वो आ जाता है अपने घर पे आके, उसके पास घर की चाबी होती है गैरेज की। तो जो गैरेज की चाबी होती है, उससे वो खोल के उन सब का मर्डर करता है। फिर गाड़ी में बैठ के वापस कैलिफोर्निया आ जाता है, जिससे कि पुलिस को शक ना हो। मगर होता क्या है, गाड़ी जो होती है, जो उसने रेंट पे ली होती है, पुलिस वाले गाड़ी का रेडिएटर खुलवाते हैं, और एक डॉक्टर, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, डॉक्टर लियोन, उनकी स्टडी करती है। उससे बोलते हैं कि रेडिएटर में कीड़े मकोड़े होंगे, वो अमेरिका में कहाँ पाए जाते हैं। वो स्टडी करती है, वो बताती है जो कीड़े मकोड़े हैं वो ईस्ट कोस्ट में ही पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ा सुराग था, जो बहुत बड़ा सुराग था ये। तो विल्सन को 2004 को गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 को मुकदमा चालू हुआ। फिर पता लगता है कि 2 जुलाई को गया था
कैलिफोर्निया, मगर ये अपना क्रेडिट कार्ड अपने भाई को दे देता है और 3 तारीख को ये रेंट कार किराए पर लेता है। पूरे दिन पूरी रात सफ़र करके पहुंच जाता है। अपनी वाइफ को, अपनी सास को ये गोलियां मार देता है, उनको मर्डर कर देता है उनका। तो पुलिस जो इसकी दूसरी वाइफ होती है विल्सन की, उससे पूछताछ करती है तो ये बताती है कि जो विल्सन की वाइफ होती है वो कहती है कि ये बंदा बाहर से कुछ और अंदर से बड़ा खतरनाक था, इसलिए मैंने इससे बहुत पहले ही तलाक ले लिया था। तो आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आज की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कब हमारे घर के हमारे दुश्मन बन जाते हैं, उसमें हमें कई बार पता भी नहीं लग पाता। तो सतर्क रहें, होशियार रहें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपने जीनी है। घर में कोई भी हो, किसी पे ज़्यादा विश्वास ना करें, अपनी ज़िंदगी अपने आप जिएं। जय हिंद। बाय। सब भाइयों को मेरा नमस्कार। अगली स्टोरी लेके आएंगे बहुत जल्द।